आज का टॉपिक है अपना शेयर कैपिटल में प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनेट। प्रोराटा का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनेट। सर प्रोपोर्शनेट क्यों करना है और ये चीज है क्या प्रोराटा? एक एग्जांपल लेता हूं। अभी अभी रिसेंट में एक आईपीओ आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज हिप्पीएस्ट माइंड का। हिप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड कर देते उसको। ठीक। तो कंपनी देना चाहती थी, सपोज एक शेयर कंपनी देना चाहती थी, एक शेयर, या फिर इसके जगह पे अगर अपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दें, कंपनी देना चाहती थी 1000 या 10,000 शेयर्स। ठीक। एप्लीकेशन जो मिली, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड की कंपनी ने, ये तो था अपना इश्यूड। कंपनी ने इश्यू कितना किया? 10,000। जो एप्लीकेशन रिसीव की कंपनी ने, वो थी 150 टाइम्स। यानी कि कंपनी देना चाहती है 10,000 शेयर्स और इसका 150 टाइम्स कंपनी को एप्लीकेशन मिली, मतलब कितनी मिल गई? 15 लाख एप्लीकेशन मिली है। 15 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है, कंपनी देना चाहती है सिर्फ 10,000 शेयर्स। सिर्फ 10,000। तो कंपनी किसको नाराज करे और किसको खुश खुश करे? तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी हैव द टू ऑप्शन। नंबर वन, सिंपल बना दें इसको, तो कंपनी ने क्या किया कि 10,000 जिनकी एप्लीकेशन थी, 10,000 के लिए तो कंपनी ने अलॉट कर दिया। बाकी जो 14 लेक्स 90,000 शेयर्स के लिए जो कंपनी के पास में एप्लीकेशन आई थी, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो हो गया अपना सिचुएशन वन। सिचुएशन टू क्या आती है? कंपनी 14,90,000 कस्टमर्स को नाराज कैसे कर सकती है? तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने स्कीम पाड़ी। स्कीम कुछ ऐसी है कि देने कितने शेयर्स हैं? 10,000 है। ठीक है। अब कंपनी ने क्या कर दिया कि जो 5 लाख ऊपर वाले शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स हैं, उनको तो कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। बाकी बचे कितने? 10 लाख। 10 लाख शेयर्स हैं, इनके सामने देने कितने हैं? 10,000। तो जिन लोगों ने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, उनको कितने शेयर्स दे रहे हैं? एक शेयर दे रहे हैं। कैसे निकाला ये, वो बता देता हूं। दैट इज, यहाँ पे 40 थी, वो 40 को कट किया है, और यहाँ पे 40 है, उन 40 को कट किया है। ठीक। तो जिन लोगों ने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, उनको कितने शेयर्स दे रहे हैं? सिर्फ एक शेयर दे रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि प्रोराटा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि प्रोराटा है। सर इसमें होगा क्या और करना क्या है? तो अपने एक बेसिक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इजी वाला। उसके बाद में अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपना कि कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं एट 10 रुपीज ईच। 10 रुपीज में अपनी एप्लीकेशन, 2 रुपए की अलॉटमेंट, 5 रुपए का, और कॉल जो है वो 3 रुपए का। कंपनी को 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। 12,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। दो कैटेगरी देखते हैं, दो सिचुएशन देखते हैं। कंपनी ने 10,000 की एक्सेप्ट की, 2,000 की रिजेक्ट कर दी। मतलब सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, कोई लोचा लफड़ा नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो की बात करूं, तो क्या होगा? फर्स्ट अपनी जनरल एंट्री क्या बनती है पैसे आने की? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? दैट इज 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा 20,000। सॉरी, 12,000 है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000, तो 12,000 इंटू 2, दैट इज 24,000 का आपको अमाउंट मिला। अब 24,000 में आप क्या कर रहे हो? आप
10,000 को एक्सेप्ट कर रहे हो सिचुएशन 1 के हिसाब से, 10,000 को शेयर्स अलॉट कर दिया और एक्सेस जो है उनको रिजेक्ट कर दिया। तो जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है उसका क्या कर रहे हो आप, यूटिलाइजेशन, दैट इज 24,000 टोटल था। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 10,000 जो शेयर्स हैं उनके 2 रुपए चले जाएंगे। बाकी अमाउंट का क्या कर रहे हो आप, रिजेक्ट कर रहे हो तो उनको रिफंड करना पड़ेगा। तो टू बैंक अकाउंट, ये जो टू बैंक है 2,000 एक्सेस एप्लीकेशंस थी 2 रुपए के हिसाब से, 4,000 रुपए जो हैं वो आपने क्या कर दिए, रिफंड कर दी। ये तो बन गई। अब जितनी भी जनरल एंट्रीज बनानी है वो सारी की सारी आपको बनानी है 10,000 शेयर से। किससे बनानी है, 10,000 शेयर से जनरल एंट्री बनानी है। आगे क्या बात आती है, अगर आप सिचुएशन 2 को देखो, यानी कि अगर मैं प्रो राटा अलॉटमेंट करूं तो क्या होगा, अलॉट ऑन प्रो राटा बेसिस, अलॉट ऑन प्रो राटा बेसिस। फर्स्ट जनरल एंट्री आपकी सेम टू सेम रहेगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो सर प्रॉब्लम कहां पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपकी सेकंड वाली एंट्री में, दैट इज ये जो जनरल एंट्री है इसकी जगह पे आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। सेकंड वाली एंट्री क्या बनेगी आपकी, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को यूज करना है। क्या आप रिफंड कर रहे हो, नहीं भाई, अपने प्रो राटा के अलॉटमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000 पैसे, 24,000 रुपीज है अपने पास में टोटल। अब इस 24 का यूटिलाइजेशन करना है। शेयर्स कितने अलॉट कर सकते हो आप, 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हो। तो 2 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से आपका जो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए वो आएगा 20,000। तो टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20,000। सर जो एक्सेस वाला है अगर आप रिफंड करते तो टू बैंक लिख देते, लेकिन आप बोल रहे रिफंड करना नहीं है, तो क्या करोगे, तो आप करोगे कि जो अलॉटमेंट पे 5 रुपए आपको मिलने वाले हैं 10,000 शेयर्स पे, आपको 5 रुपए जो मिलने वाले हैं यानी कि टोटल 50,000 रुपए जो मिलेंगे, उस 50,000 रुपए में आप उनको बोल दो शेयर होल्डर को कि आप हमको कम देना, 50,000 में से आप अमाउंट कम देना। कितना कम दोगे, 4,000 रुपए कम देना। क्यों, क्योंकि 4,000 रुपए आपके हमने एडजस्ट कर लिए हैं। मतलब जिन लोगों ने 12 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी उनको अपने शेयर्स कितने दे रहे हैं, सिर्फ 10 शेयर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जब पैसा यूज करना है तो शेयर अलॉटमेंट लिखना है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी एक्सेस अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया अपना 24। अब बात आएगी कि पैसे कितने आने हैं, मैं आगे की कुछ एंट्रीज कर देता हूं। एंट्री नंबर नेक्स्ट इसके आगे की जो जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पे, हाँ इसके आगे की। अब क्या करोगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मांगना कितना है, मांगोगे तो पूरा ही मांगोगे, मांगोगे तो पूरा ही मांगोगे। 10,000 शेयर्स पे भाई 5 रुपए से अलॉटमेंट है, तो 50,000 का आपका अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। लेकिन पैसे आएंगे कितने, पैसे आएंगे कितने, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हो पैसे आते तब, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने आएंगे, 50,000 आप मांग रहे हो, 4,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे, 46,000। तो अभी यहाँ पे आ जाएगा 46,000 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 46,000। कॉल वाली एंट्री अपनी सिंपल है, दैट इज कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल, 30,000 रुपए से जनरल एंट्री करनी है। अब मुझे डाउट पूछो अगर आपके कुछ है तो। आगे में क्या आएगा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, आपको एप्लीकेशन मिली है 12,000 की, लेकिन आप एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आएगा, एप्लीकेशन अमाउंट
एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आएगा? 12,000 की एप्लीकेशन है, 2 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए मिले, 24,000। जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, तो एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट कर सकते हो? जो एप्लीकेशन का अमाउंट मिला वो एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट कर सकते हो? जितने शेयर्स अलॉट किए हैं वो अमाउंट, दैट इज 20,000 रुपए आप एडजस्ट कर सकते हो। एक्सेस कितना है? एक्सेस कितना है? एक्सेस जो है वो एप्लीकेशन अमाउंट जितना रिसीव हुआ और जितना एडजस्ट किया उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 24,000 माइनस 20,000, दैट इज 4,000। क्या आप अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हो? हाँ, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। अलॉटमेंट पे पैसे कितने मांगने हैं आपको? आपको अलॉटमेंट पे मांगने हैं कितने? मैं एक बार रफ वर्किंग कर देता हूँ, दैट इज 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए मांगने हैं, लेकिन 4,000 रुपये एक्सेस आए ना, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे आपको एडजस्टमेंट करना है 4,000 रुपए से। क्या रिफंड करने की बारी आएगी? नहीं, 4,000 ही एक्स्ट्रा थे तो रिफंड करने की बारी नहीं आएगी। समझ में आया कि क्या बोला? तो एक टेबल फॉर्मेट में एक ये आपका बन सकता है। अगर आप टेबल बना के करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा कैलकुलेशंस करना। ठीक, एक आध कोई क्वेश्चन देखते हैं जिससे अपने को और आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करना है। ये है अपना एक क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, रीड करते हैं इसको। AB Limited invites application issuing 75,100 each एट प्रीमियम। अपने प्रीमियम को नहीं रखते हैं, एक बार इजी बना देते हैं इसको क्वेश्चन को। प्रीमियम 30 रुपीज वाला उड़ा देते हैं। ठीक, एंड क्या बोला है, 75,000 कंपनी इशू करना चाहती है, 100 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 85 रुपीज आने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो अपने इसको कर देते हैं 85 रुपीज पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम को हटा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर मैं इजी करूं तो एप्लीकेशन पे ले लेते अपने 20 रुपीज और अलॉटमेंट पे ले लेते 40 रुपीज। ठीक है, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज है। फिर क्या बोला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो होगा, दैट इज बैलेंस जो है वो 40 रुपीज का आपके पास में आएगा। ये आपका 100 रुपीज का अमाउंट फिगर आएगा। ये यहाँ से काट देता हूँ मैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का है, इसके लिए अपने इजी वाला करते हैं एक बार। एप्लीकेशन फॉर 1,27,500, दे कितने रहे हैं, 75,000 की एप्लीकेशन दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, 127,500 आपको एक्सेस मिल रहा है। फिर क्या बोला, एप्लीकेशन फॉर 27,500 शेयर्स रिजेक्टेड, 27,500 रिजेक्ट कर दिए। आपको एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई? इसको क्या बोलते हैं ना, ओवर सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। इसको ओवर सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। जितने इशू कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन के लिए जो एप्लीकेशन आ रही है वो ज्यादा आ रही है। तो एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई आपको, 1,27,500, जिसमें से आपने रिजेक्ट कितना कर दिया? आपने बोला हम रिजेक्ट कर रहे हैं 27,500, फिर भी आपके पास में 1,00,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पड़ी है जो बैलेंस बच रहा है। अब क्या कर रहे हो आप, इनको अलॉट कितना कर सकते हो, जितने शेयर्स आपके पास में हैं, दैट इज 75,000 आप अलॉट कर सकते हो। तो आप जो प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हो, दैट इज एप्लीकेशन आपको मिल रही है 1,00,000 की, लेकिन आप अलॉट कर कितना सकते हो, दैट इज 75,000। अगर मैं इसको कट करके बोलूं तो 4:3 के रेशियो में, 4:3 के रेशियो में जिन लोगों ने 4 शेयर की डिमांड की थी उनको आप 3 शेयर दे रहे हो। जिन लोगों ने 4 शेयर की डिमांड की थी उनको आप 3 शेयर दे रहे हो। यहाँ पे क्या बोला है, ये तो अपन ने ऊपर वाला पॉइंट कट कर दिया तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा। ऐसे कर सकते कि एप्लीकेशन पे जो अमाउंट मिला था उसको आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो, जो एक्सेस अमाउंट मिला है उसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हो। अभी तक के क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है अपनी। समझ आया क्या करना है? सर हाँ जी, ये 75,000 कहाँ से आया?
75,000 देखो यहाँ पे कंपनी ने इशू कितना किया है, 75,000 इक्विटी शेयर। ओके चलो, एप्लीकेशन कितनी मिली बोलो फटाफट। फर्स्ट एंट्री क्या बनती है अपनी, फर्स्ट एंट्री क्या बनती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से करूं, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, जितने का एप्लीकेशन मनी था। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई बोले, 127,500। 1,27,500। एप्लीकेशन मनी कितने का, अपन ने चेंज किया यहाँ पे 20। 20 रुपीज का। तो अमाउंट कितना मिला अपने को, कैलकुलेट करके बोलो। 25,50,000। ओके 25,50,000, 25,50,000। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, क्या करना है, कंपनी ने डिसाइड किया कि 27,500 जो है उनको तो क्या करना है, रिजेक्ट करना है। उनको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को कहाँ कहाँ पे आप यूटिलाइज करोगे, तो सबसे पहला काम तो आपको शेयर कैपिटल में एडजस्ट करना है। दूसरा काम, जिन लोगों को रिजेक्ट किया है उनको रिफंड कर दो पैसा। कितने लोगों को रिजेक्ट किया, 27,500, दैट इज 27,500। 2 रुपए के हिसाब से 55,000 रुपए, 20 रुपए के हिसाब से 5,50,000। 20 रुपीज के हिसाब से 27,500 शेयर्स पे 5,50,000 रुपए आपको रिफंड करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, कितने इशू कर सकते हो, मैक्सिमम इशू कितने कर सकते हो, 75,000। तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 75,000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 15 लाख रुपए आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। एग्री, एग्री। यस सर। हाँ। अब बाकी अमाउंट कितना बचा, सर मिला कितना था, मिला था आपको 25,50,000, जिसमें से 20,50,000 का तो यूटिलाइजेशन कर दिया। सर कहाँ से आया 20,50,000, इन दोनों की टोटल 15 लाख प्लस 5,50,000। बचे कितने, कितने बचे, 5 लाख रुपए बचे। इस 5 लाख का यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हो, अलॉटमेंट जब करेंगे, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो उस टाइम में पैसा आएगा, तो अपने शेयर होल्डर्स को बोल सकते हो कि भाई तुझे उस टाइम पे जब हम मांगेंगे, जनरली क्या होता है ना कि कंपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, अलॉटमेंट तुरंत ही कर देती है। एक मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है, इतने टाइम को आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंसेस को ध्यान में रखते हुए जैसे ही एप्लीकेशंस का सेटलमेंट करते हैं उसी टाइम पे आपका अलॉटमेंट की भी एंट्री हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं होता। तो शेयर होल्डर्स को रिफंड करोगे, वापस पैसा मांगोगे, तो इससे बढ़िया क्या है, क्या करना है आपको, आपको करना है कि साहब आपसे हम 2, 5, 10 दिन में पैसे मांगने वाले हैं, उसकी जगह पे आपने हमको अभी दे दिया, उसको एडजस्ट कर लेंगे, आप बाद में कम दे देना। तो 5 लाख रुपए जो है उनको एडजस्ट कहाँ करना है, शेयर अलॉटमेंट में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 5 लाख रुपए। क्लियर ना, हाँ। आगे आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पे। आगे आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पे, ध्यान से देखना। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 क्या बनेगी अपने, पूरा पैसा तो पूरा का पूरा ही ड्यू करना है, क्योंकि कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी ये कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। तो कैपिटल में कितना जाएगा, 75,000 शेयर्स इनटू 40 रुपए का अलॉटमेंट, पूरा का पूरा आपका जो 30 लाख रुपए हैं वो पूरे ट्रांसफर होंगे कैपिटल में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। कितना? 75,000 शेयर्स हैं, 40 रुपीज का अलॉटमेंट का मनी था, तो अमाउंट आ जाएगा इसका 30 lakhs। सही ना? हाँ। ओके। अब देखो, यहाँ पे आपने डेबिट किया है शेयर अलॉटमेंट को 30 लाख रुपए से। यू आर एक्सपेक्टिंग कि 30 लाख रुपए मिलेंगे। यू आर एक्सपेक्टिंग कि 30 लाख मिलेंगे। क्या आपको 30 मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 5 लाख रुपए पहले ही मिल चुके हैं। आपको 5 लाख रुपए पहले ही मिल चुके हैं। तो यहां पे एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने मिलेंगे? 25 lakhs आपको अमाउंट मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई 25? क्योंकि 30 आपने यहाँ पे ड्यू किया है, यहाँ पे क्रेडिट करके रखा था, एडवांस में मिल चुका था 5 लाख, और 25 लाख आपको मिल जाएंगे। आगे कॉल की एंट्री सेम रहेगी, सिंपल। कॉल की एंट्री क्या बनने वाली है? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट आएगा 75,000 इंटू 40 रुपए कॉल का अमाउंट, और रिसीव हो जाएगा पूरा का पूरा। ये तो था एकदम शरीफ लोगों के लिए। अब अगर कोई शेयर होल्डर, अगर कोई शेयर होल्डर कुछ कांड करे, कांड इन द सेंस उसने अप्लाई कर दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा ही ना दे, जैसे यहां पे हो रहा है, ए शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, फेल्ड टू पे। यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जगह पे अपने क्या कर देते हैं, चलो फर्स्ट कॉल ही रखते हैं एक बार। फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इस शेयर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो अपने पहले इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को, कहाँ पे पहुंचे हैं अपने, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो, एंट्री नंबर 5, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 75,000 शेयर्स है इंटू 40 रुपीज के हिसाब से, डन। कॉल का पैसा। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। आपको अमाउंट कितना मिलना चाहिए था? 75,000 इंटू 40, दैट इज 30 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए थे, 30 लाख रुपीज। लेकिन 1,000 शेयर्स एक मिस्टर एक्स वाई जेड थे, ठीक है? तो मिस्टर एक्स ने, एक शेयर होल्डर है एक्स, जिसने अप्लाई किया था कितने? 1,000 शेयर्स। तो कंपनी ने उसको अलॉट कितने किए होंगे भाई? उसने मांगे तो 1,000 है, कंपनी ने दिए तो कम ही है ना उसको, 4:3 के रेशियो में दिया। तो उसको शेयर्स कितने दिए होंगे? दैट इज 1,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। कितना दिया होगा उसको? 750 शेयर्स उसको दिए होंगे। ठीक हो गया ना सेट? 4:3 का रेशियो, 750 शेयर्स उसको दिए होंगे। तो 750 शेयर्स पे उसने पेमेंट नहीं किया, किस चीज का? एप्लीकेशन का। कितने रुपए की एप्लीकेशन? 40 रुपए की। तो 75 के हिसाब से ये 301, 2, 30,000 रुपए उसने नहीं दिए। बाकी सारे शेयर होल्डर अच्छे हैं, उन्होंने पेमेंट कर दिया। अमाउंट आना कितना चाहिए था? 30 lakhs। आया कितना? नहीं, 30,000। तो डिफरेंस अमाउंट आ गया। हाँ, तो 30 lakhs आपके पास में आना चाहिए था, जिसमें से 30,000 का अमाउंट नहीं आया। तो बाकी जो अमाउंट है दैट इज 29,70,000, वो अमाउंट आ गया। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि ये जो मिस्टर एक्स हैं उनके शेयर्स को क्या करना है? फोरफिट करना है, उनके शेयर्स को फोरफिट करना है। क्या करोगे? फोरफिचर की एंट्री बनानी है। मिस्टर एक्स की फ्रेमवर्क देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मिस्टर एक्स ने क्या क्या दे दिया और क्या क्या नहीं दिया। क्या दिया? 1,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अमाउंट 20 रुपए का, तो मिस्टर एक्स ने दिए होंगे कितने रुपए दिए होंगे? 20,000 दिए होंगे। अलॉटमेंट कितना किया? 750, 20 रुपीज के हिसाब से ये अलॉटमेंट है।
20 रुपीज के हिसाब से 15,000 रुपए जो है वो कैपिटल में दैट इज एप्लीकेशन में एडजस्ट कर लिए होंगे। इस 20,000 में से जो एक्सेस अमाउंट बचा 5,000 रुपए का वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा। क्या मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट मनी दे दी? हाँ दे दी। कितने रुपए आए होंगे अलॉटमेंट पे? 750 इंटू 40 रुपीज के हिसाब से 30,000 रुपए आने चाहिए थे। 5,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं तो 25,000 रुपए एक और आ गए होंगे। एप्लीकेशन पे कितना? आप 750 मांग रहे हो सामने वाले से 40 रुपीज के हिसाब से आप 30,000 रुपए मांग रहे हो, उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। ये तो क्या हो गया अपना नोट पेड। तो कितने रुपए उसने दे दिए? उसने कितने रुपए दे दिए अभी तक? एक तो ये 25,000 दे दिया और एक ये 20,000 दे दिया ना इतना। सर एक 750 बार वापस समझाओ ना। कहाँ से पूरा? हाँ ये एक्स वाला। ये देखो 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एक्स ने, किया। हाँ 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 20 रुपए दिए होंगे एप्लीकेशन के, तो टोटल अमाउंट इसने कितना दिया होगा? 20,000। एग्री? हाँ ठीक। 20,000 मिस्टर एक्स से आए, लेकिन शेयर्स कितने दिए एक्स को? 750। एग्री? अगर हाँ मैं एप्लीकेशन का 750 शेयर्स पे पैसा देखूं तो कितना आना चाहिए था? 15,000। एक्स्ट्रा कितना आया? 5,000। उस 5,000 का क्या करोगे? अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करोगे। अब मैं पैसे मांग रहा हूं तो 750 शेयर्स अलॉट किए थे तो 40,000 रुपए के हिसाब से, हाँ मतलब 40 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आने चाहिए। मिस्टर एक्स को बोला 30,000 रुपए, वो क्या बोला? 5,000 जो पहले दिया ना वो एडजस्ट कर लो। अब बोलो कितना हिसाब? तो उस 25,000 रुपए उससे और आ गए। डन? क्लियर? हाँ ठीक। हाँ हाँ फिर पॉइंट क्या आता है कि अब उससे मांग रहे हैं भाई कोल का पैसा मांग रहे हैं 750 शेयर्स पे। अलॉट तो उतने ही किए हैं 750। 40 रुपए के हिसाब से भाई 30,000 रुपए दे। मिस्टर एक्स ने बोला कुछ पहले का है क्या अपना हिसाब? बोला कुछ भी हिसाब नहीं है, 30,000 रुपए पूरे देने हैं। 750 शेयर्स पे 40 रुपीज के हिसाब से पूरे रुपए देने हैं 30,000। उसने बोला नहीं दूंगा। कंपनी ने डिसाइड किया फोरफीचर करेंगे, और तो भी नहीं दूंगा, कर लो फोरफीचर। कंपनी ने फोरफीचर कर दिया। अब फोरफीचर की एंट्री कैसे करनी है वो देखो। एंट्री नंबर 7 दैट इज शेयर फोरफीचर की एंट्री सिंपल है अपनी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम वाला क्वेश्चन है नहीं, नहीं तो उसको देखते कि मिला कि नहीं मिला। नंबर 2 टू शेयर फोरफीचर और टू शेयर कॉल अकाउंट। क्या मिला? कितना मिला? कितना मिला और क्या मिला? एप्लीकेशन का पैसा मिल गया भाई। हाँ कितना? 20,000 रुपए अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट करने के बाद में 15,000 बोल सकते हैं। तो 15,000 तो एप्लीकेशन का मिल गया है और 30,000 रुपए उसका, मतलब टोटल उससे कितना रिसीव हो गया है? 20,000 तो एक रिसीव हुआ है और 25,000 एक रिसीव हुआ है, तो टोटल अमाउंट मिला के उससे 45,000 रुपीज मिल गए एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का। कैपिटल में कितना जाना चाहिए? क्या कंपनी ने 100 रुपए पूरे मांग लिए। कंपनी कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रही है? 750 को। कितने रुपए आएंगे? 75,000। शेयर कॉल में कितना जाएगा? 30,000 रुपए जो नहीं पेमेंट किया है। कितने रुपए? 30,000। सिंपल ना? सिंपल ना? सिंपल एकदम। हाँ हाँ सर। अब आगे हाँ सर। बढ़ते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया कि जो मिस्टर एक्स के जो शेयर्स हैं उनको हम 150 रुपीज नहीं, अपने 150 नहीं रखते हैं, अपने रखते हैं उसको कम।
कंपनी ने डिसाइड किया कि इन शेयर्स को कंपनी क्या करेगी, री इश्यू करेगी। तो कंपनी ने री इश्यू के लिए बोला और कंपनी ने री इश्यू कर दिए। कंपनी ने री इश्यू किया है 80 रुपीज में। कितने में? 80 रुपीज में, फुल्ली पेड अप 80 रुपीज। कितने रुपए कंपनी के पास में आए? बैंक अकाउंट डेबिट। 80 रुपीज में इशू किया है 750 शेयर्स को, तो बैंक में तो चला जाएगा 80 इंटू 750। दूसरा आता है कि कंपनी को नुकसान कितना हुआ। 100 रुपए के शेयर्स को 80 रुपीज पे दे रहे हो, कंपनी को नुकसान हुआ 20 रुपीज का। शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगी? टू शेयर कैपिटल 750 इंटू 100 रुपीज का था, तो 75,000 से कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन अमाउंट मिल रहा है कम, तो आप शेयर फॉरफीचर में जो भी डिस्काउंट दे रहे हो वो ट्रांसफर कर दोगे। दैट इज 750 इंटू 20, 15,000 यहाँ पे आ जाएगा और 60,000 रुपए आपको और मिल जाएंगे। सर कंपनी को तो कितना फायदा हुआ था जब फॉरफीचर किया था, तब बताएं। कंपनी को कितना फायदा हुआ था जब कंपनी ने फॉरफीचर किया था? कंपनी को कितना फायदा हुआ था जब फॉरफीचर किया था? फटाफट बोलें। 45,000, 45,000। जब री इश्यू किया तब नुकसान कितना? 15,000, 15,000। बाकी अमाउंट का क्या करना? कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर। डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 45,000 का फायदा था, 15,000 का नुकसान था, बाकी जो अमाउंट बचा दैट इज 30,000 रुपए, वो आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। ओके, ओके ना? ये है हाँ अपना प्रोराटा का क्वेश्चन।